Hello students, welcome to SGS Booster and today I am going to explain you chapter 7 of class 7th. In this chapter we will know about weather, climate and adaptation of animals. So let's start. बच्चों सबसे पहले हम वेदर के बारे में जानते हैं कि वेदर क्या होता है। वेदर मीन्स मौसम होता है, मतलब मौसम जो होता है वो हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। जैसे अगर हमको कहीं घर से बाहर निकलना है तो हम मौसम के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन करते हैं और मौसम के अकॉर्डिंग ही अपनी सामान को अरेंज करके तभी हम घर से बाहर निकलते हैं। तो इस तरीके से मौसम हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम वेदर की डिफिनीशन पे आते हैं कि वेदर की डिफिनीशन क्या होती है। द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट सर्टेन प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, सनशाइन और क्लाउड, इट इज कॉल्ड वेदर एट दैट प्लेस। किसी भी प्लेस का वेदर जो है वहाँ के टेम्परेचर, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, सनशाइन और रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं जैसे ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, इन चीज़ों को हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर 24 आवर का, ये मेन जो होता है वो कॉज होता है वेदर का। इसके अलावा हमारी अर्थ के ऊपर वेदर चेंज क्यों होता है, कहीं ठंड होती है, कहीं गर्मी होती है, कहीं रेनी सीजन होता है, इन सब का सेंटर जो होता है वो सन होता है। सन ही रिस्पॉन्सिबल है कि जितनी सनशाइन हमारी अर्थ पे आएगी उसी के अकॉर्डिंग हमारा वेदर चेंज होता रहेगा। इसके अलावा मैक्सिमम, मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, सनशाइन, विंड स्पीड, ये सब क्या होते हैं? ये सब एलिमेंट हैं वेदर को मीज़र करने के। वेदर को हमें मीज़र करना है तो इन एलिमेंट के द्वारा ही हम मीज़र करते हैं। इसके अलावा मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर को हम कैसे मीज़र करते हैं, तो इसके लिए एक थर्मामीटर यहाँ पे बना हुआ है, इसका नाम होता है मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि इसमें दो ट्यूब लगी होती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि यू शेप ट्यूब्स होती हैं। इसमें एक ट्यूब जो होती है वो मैक्सिमम टेम्परेचर को बताती है और एक ट्यूब जो होती है वो मिनिमम टेम्परेचर को बताती है। और नॉर्मली अगर हम फील करने की कोशिश करें तो आफ्टरनून में टेम्परेचर जो होता है वो मैक्सिमम होता है और मॉर्निंग टाइम में टेम्परेचर जो होता है वो मिनिमम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मॉर्निंग टाइम में जब इवनिंग में सन सेट हो जाता है उसके बाद में जो हीट होती है वो एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए मॉर्निंग्स जो होती हैं वो कूल होती हैं। मॉर्निंग का वेदर जो होता है वो अच्छा होता है। इसके अलावा अगर हम कंपैरिजन करें सिटी के टेम्परेचर और रूरल एरिया के टेम्परेचर का, तो हमको पता चलेगा कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो सिटीज़ में होता है और अर्बन एरियाज़ का टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है, मिनिमम होता है। अभी हमने वेदर एलिमेंट में पढ़ा था ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी की डिफिनीशन होती है, ह्यूमिडिटी कैन बी डिफाइंड एज कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड वाटर वेपर इन इट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। यह ह्यूमिडिटी एयर की वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने की पावर होती है कि एयर जो होती है वो वाटर वेपर को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एब्जॉर्ब करती है, उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। आगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मीज़र करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसको हम हाइग्रोमीटर कहते हैं। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है वो साइक्रोमीटर होती है, जो कि यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं। इसको हम साइक्रोमीटर कहते हैं। इसके अलावा ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है या कम होती है, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो इवोपरेशन बहुत कम हो जाता है, यानी कि उस समय हमारे कपड़े बहुत कम सूखेंगे और हमारी बॉडी में जो स्वेट है वो भी कम सूखेगा, इसलिए हीट स्ट्रोक का जो है खतरा वो बढ़ जाता है। अगला चीज़ थी रेनफॉल वेदर एलिमेंट में। तो रेनफॉल जब ह्यूमिडिटी हाई होती है और सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर होता है तब हमारा रेनफॉल स्टार्ट हो जाता है। और इसी के साथ अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हाई है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो जो वाटर वेपर्स होती हैं वो फ्रीज होकर के स्नो के रूप में नीचे गिरने लगती हैं और उस समय स्नोफॉल होता है। अब रेनफॉल को हम मीज़र किससे करते हैं? रेनफॉल को मीज़र करने के लिए हम रेन गॉज का यूज़ करते हैं, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में बना हुआ है, और इसमें हम रेन को मिलीमीटर में मीज़र करते हैं। ये रेन गॉज का यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, इसमें हम मिलीमीटर में रेन को मीज़र करते हैं। अब आता है कि क्लाइमेट क्या होता है। बच्चों, क्लाइमेट हमारा वेदर ही होता है। वेदर हम डे टू डे कंडीशन को नोटिस करते हैं, लेकिन क्लाइमेट अगर हम एक पर्टिकुलर प्लेस पर 25 से 30 ईयर तक वहाँ के वेदर को हम नोट करें तो वहाँ का क्लाइमेट सामने आता है। जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें तो 25-30 सालों तक वहाँ का वेदर हमने नोटिस किया कि ड्राई वेदर है, डेज जो है बहुत हॉट है, नाइट आर वेरी कोल्ड। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि राजस्थान का वेदर जो है बहुत हॉट एंड ड्राई है। इसके अलावा क्लाइमेट
चेंज क्यों होता है, बहुत जगह पर कोल्ड होता है, बहुत जगह हॉट होता है। तो इसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है अर्थ का जो स्ट्रक्चर है हमारी वो होती है, क्योंकि इसको हमने 3 भागों में बांट रखा है। एक टोरिड जोन है, फ्रिड जोन है और टेम्परेट जोन है। तो इन जोन्स पर जो हमारा पहला जोन यहाँ पर लिया गया है वो है हॉट जोन। हॉट जोन या टोरिड जोन इसको कहते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट सन रेज आती हैं और यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसके बाद में जो पोल्स के ऊपर कोल्ड और फ्रिड जोन बोलते हैं, तो यहाँ पर सन की स्लैंटिंग रेज आती हैं, तो इसलिए वहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो बहुत कम रहता है। थर्ड जोन जो आता है वो टेम्परेट जोन होता है। यहाँ का टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा होता है और ना बहुत ज़्यादा कम होता है। इसके अलावा क्लाइमेट को डिटरमाइन करने के और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे प्रॉक्सिमिटी ऑफ सी। तो सी से हमारी प्रॉक्सिमिटी जितनी कम होगी उतना ही टेम्परेचर मॉडरेट होगा, क्लाइमेट मॉडरेट होगा, और जितनी ही प्रॉक्सिमिटी सी से ज़्यादा होगी उतना ही क्लाइमेट जो होगा वो एक्सट्रीम होता है। तो इस तरीके से प्रॉक्सिमिटी ऑफ सी हमारे क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करती है। अगला फैक्टर है रेनफॉल। रेनफॉल भी हमारे क्लाइमेट को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा अगर हम कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में जा कर के देखें तो हम देखेंगे कि क्लाइमेट बहुत सारी जगहों का बहुत अलग अलग रहता है। जैसे अगर हम राजस्थान में जाते हैं तो वहाँ का क्लाइमेट हॉट है और ड्राई है। इसके अलावा अगर हम नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही वेट होता है, वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है। और अगर हम मुंबई में जाते हैं तो वहाँ का क्लाइमेट जो होता है वो ह्यूमिड होता है। अब अगली चीज़ आती है कि इन रीजन्स में एनिमल्स अडॉप्ट कैसे करते हैं, क्योंकि जो हमने अभी रीजन पढ़े हैं, जो पोलर रीजन हमने पढ़ा था, पोलर रीजन का टेम्परेचर बहुत कम रहता है क्योंकि वहाँ पर स्लैंटिंग रेज जाती हैं, वहाँ पर सन रेज डायरेक्ट नहीं जा पाती हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम रहता है। डेजर्ट रीजन जो होता है वहाँ पर डायरेक्ट सन रेज जाती हैं और वहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा रहता है, रेनफॉल कम होती है, तो वहाँ पर हॉट रहता है वेदर। तो इन सब जगहों पर एनिमल कैसे अडॉप्ट करते हैं। जो ट्रॉपिकल रीजन होता है वहाँ पर रेनफॉल भी है वो काफ़ी मात्रा में होती है और वहाँ का टेम्परेचर भी नॉर्मल रहता है, इसलिए वहाँ पर प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं और एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जब सब कुछ बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ के एनिमल और प्लांट्स को काफ़ी सर्वाइव करना पड़ता है। तो वो कैसे इन सब चीज़ों में अडॉप्ट करते हैं ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। अब पोलर रीजन में हमने देखा, अभी पढ़ा कि वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम रहता है, जैसे -37 डिग्री तक वहाँ का टेम्परेचर पहुँच जाता है। तो इस रीजन को अडॉप्ट करने के लिए जो पोलर बियर होता है इसकी स्किन जो होती है वो बहुत फरी होती है, स्किन के ऊपर फर पाए जाते हैं, तो बॉडी की हीट बाहर नहीं निकलने पाती है। इसके अलावा ये आइस में छुप जाता है, इसको कोई पकड़ नहीं सकता है क्योंकि वो आइस के ही जैसा दिखने लगता है। इसके अलावा इसकी जो फर वाली लेयर होती है इसके नीचे एक फैट की लेयर पाई जाती है जो कि हीट से प्रोटेक्शन करती है, हीट को बाहर नहीं निकलने देती है और इसकी बॉडी काफ़ी वार्म हो जाती है। इसके अलावा इसके जो नॉस्ट्रिल होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, तो इसको स्विमिंग में काफ़ी आसानी रहती है कि पानी उसके अंदर नहीं जा पाता है स्विमिंग के दौरान। और इनका जो सेंस ऑर्गन होता है, सूंघने की शक्ति होती है, ये बहुत ज़्यादा होती है, तो ये काफ़ी कुछ सूंघ करके पता कर लेते हैं कि इनको पकड़ने के लिए कोई आ रहा है वो कितनी दूर पे है, या इनको जो फूड मटेरियल है वो कहाँ पर है। इसके अलावा इनके जो पॉज होते हैं, पंजे होते हैं, ये काफ़ी चौड़े होते हैं, तो इनको आइस पे वॉक करने में काफ़ी आसानी रहती है। और इसके अलावा पॉज ही जो होते हैं उसमें पंजे पाए जाते हैं, क्लॉज होते हैं, जिससे कि इनको आइस पे चलने में काफ़ी आसानी रहती है। इनके ईयर्स जो होते हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं, जिससे हीट का लॉस नहीं होने पाता है। तो ये सारे अडॉप्टेशंस थे पोलर बियर में कि वो वहाँ पर -30 डिग्री सेंटीग्रेड पे सर्वाइव कर पाता है। अगला एनिमल है पेंगुइन, जो पोलर रीजन में पाया जाता है। इसकी बॉडी जो होती है वो वाइट कलर की होती है, नॉर्मली वाइट फर इसकी स्किन पर पाए जाते हैं जो कि स्नो में इसको छुपने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसकी स्किन काफ़ी थिक लेयर पाई जाती है, फर के नीचे इसकी स्किन जो होती है वो काफ़ी फैटी होती है। फैटी होने के कारण क्या होता है कि हीट जो होती है इसकी बॉडी में ही बनी रहती है, बाहर नहीं निकलने पाती है। इसका बॉडी शेप जो होता है वो स्ट्रीमलाइन होता है, फूट जो होते हैं वो वेब्ड होते हैं। और पेंगुइन जो होती है बहुत अच्छी स्विमर होती है क्योंकि इसकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, इसको तैरने में पानी में काफ़ी आसानी रहती है। और पोलर बियर की तरह से पेंगुइन के जो ईयर्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं हीट लॉस को रोकने के लिए। तो ये सारा एडॉप्टेशन है कि पेंगुइन जो है वो पोलर रीजन में सर्वाइव कर पाती है। अगला एडॉप्टेशन है बर्ड्स में। तो नॉर्मली बर्ड जो होती हैं वो कोल्ड वेदर से बचने के लिए इनके पास पंख होते हैं, पंखों को फ्लफी कर लेती हैं तो इनकी बॉडी की हीट जो होती है वो बाहर लॉस नहीं हो पाती है। लेकिन फिर भी कुछ बर्ड्स होती हैं जैसे साइबेरियन क्रेन होती है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में हम देख पा रहे हैं साइबेरियन क्रेन है। साइबेरिया में जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो ये उड़ करके कुछ रीजन में आ जाती हैं इंडिया में, जैसे राजस्थान है, इन जगहों पर रहती हैं। और जब टेम्परेचर वहाँ का सही हो जाता है तो ये फिर से चली जाती हैं। तो बर्ड का ये एडॉप्टेशन होता है माइग्रेशन, इसको हम माइग्रेशन के नाम से जानते हैं कि बर्ड जो होती है वो अपना प्लेस ही चेंज कर देती है। इसके अलावा अगला एनिमल है कैमल। कैमल को जैसा हम देख पा रहे हैं कि स्किन ब्राउन कलर की है,
इसके ऊपर एक हम्प पाया जा रहा है, इसके पैर जो हैं काफ़ी चौड़े हैं और इसके आई लैशेज़ जो हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें कैमल को डेजर्ट में रहने के लिए काफ़ी मदद करती हैं। ब्राउन कलर की फर होते हैं तो ये सैंड में छुप सकता है। आई लैशेस बिग होने से ये फ़ायदा है कि इसके ऊपर इसकी आंखों में डस्ट नहीं जाती है। और अगला चीज़ है, ये नॉस्ट्रिल को अपने क्लोज कर लेता है कि इसकी नेज़ल कैविटी में सैंड एंटर ना कर पाए। और इसका जो हैम्प होता है काफ़ी क्वांटिटी में वाटर को कलेक्ट कर लेता है और जब पानी नहीं होता है तो इसी पानी का यूज़ करके सर्वाइव कर पाता है। इसके बाद है एडॉप्टेशन ऑफ फूड। जब ट्रॉपिकल रीजन में बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं, बहुत ज़्यादा एनिमल्स हैं, तो वहाँ पर फूड के लिए सर्वाइव करना पड़ता है। तो इसका एक एग्जांपल है टूकन बर्ड है। टूकन बर्ड की जो बीक होती है वो काफ़ी बड़ी होती है और ये फ्लाई करते करते ऊंचे पेड़ों के फलों को पकड़ सकती है, तोड़ सकती है और खा सकती है। तो इस तरीके से टूकन बर्ड जो होती है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वहाँ पर ये सर्वाइव करती है। इसके अलावा कुछ और भी एनिमल हैं, जैसे रेड आई फ्रॉग है। तो रेड आई फ्रॉग, नॉर्मली बहुत सारे एनिमल्स अर्थ के ऊपर रह रहे हैं, तो रेड आई फ्रॉग क्या करता है, ये ट्रीज़ के ऊपर रहना शुरू कर देता है। इसके लिए इसके जो पैर होते हैं वो काफ़ी पैडल्ड होते हैं और स्टिकी पैड पाए जाते हैं। इससे इसको पेड़ के ऊपर चढ़ने में आसानी रहती है और वहाँ के फूड को आराम से खा सकता है। इसके अलावा मंकी जो होता है, मंकी में टेल पाई जाती है। मंकी की टेल जो होती है वो ऊपर चढ़ने में काफ़ी मदद करती है और इसको बैलेंस करती रहती है कि एक पेड़ से दूसरी डाल पर कैसे छलांग लगाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी अडॉप्टेशंस होते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग सेंस, सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा है शार्प आई साइड, थिक स्किन और स्किन के कलर को चेंज कर लेना, इसको कैमोफ्लेज बोलते हैं। तो ये सारे और भी सारे एडॉप्टेशंस हैं। इसके अलावा एक एडॉप्टेशन बताया गया है एलिफेंट में। एलिफेंट की बॉडी बहुत बड़ी होती है, इसके ईयर्स बहुत बड़े बड़े से होते हैं, टस्क बहुत बड़े से होते हैं और इसका ट्रंक पाया जाता है। तो ये सब चीज़ें एलिफेंट को रहने में ऐसे सर्वाइव करती हैं कि इसका ट्रंक जो होता है वो नोज़ की तरह से भी काम करता है, नोज़ की तरह से काम करता है और ये वाटर को लेना, पॉन्ड है तो बहुत सारा वाटर ये एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने स्टमक में कलेक्ट कर लेता है और फिर जब पानी नहीं होता है तो उसी पानी को यूज़ कर लेता है। इसके जो टीथ होते हैं, जिनको टस्क बोलते हैं, बाहर वाले टीथ जो होते हैं इनको टस्क बोलते हैं। तो टस्क जो है पेड़ों की बाहर को छील करके ये खाने के काम में लाता है। इनके ईयर्स जो होते हैं बड़े लार्ज से होते हैं, तो इनकी बॉडी से हीट लॉस होता रहता है, इस तरह से इसको गर्मी नहीं लगती है। तो बच्चों इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आप लोगों को जो कुछ समझ में नहीं आता है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।